स्वागत है आप सभी लोगों को मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोड.जेएस में एफएस क्या होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या होता है, इस बात को देखने वाले हैं। फाइल सिस्टम में हम लोग पाथ कैसे देते हैं, फिर उसके बाद एक कॉलबैक फंक्शन को कैसे देते हैं, इस बात को देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, एक ये जो node.js.org का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर जाऊँगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कैसे किस चीज़ को करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग वेट कर लो, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ ना, VS कोड के अंदर जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एफएस ये जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो मैं बताऊँगा भाई fs.read फाइल, फिर उसके बाद fs.append फाइल, fs.write फाइल, fs.rename, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद fs.onLink, इस बात को भी मैं बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आज की वीडियो में। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं क्या करूँगा ना, ये जो है हमारा ये जो एफएस का ये जो बेसिक कोड है, इसको मैं सिंपली कॉपी कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को सिंपली बस कॉपी करना है। फिर उसके बाद एक index इंडेक्स नहीं, आप लोग लिखो यार इधर server.js, ठीक है। server.js आप लोग जैसे ही लिखोगे, ठीक है, आप लोगों ने जैसे server.js लिखा, फिर उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर लो। आप लोग जैसे ही इस कोड को पेस्ट करोगे, फिर उसके बाद सर्वर को चलाओ। कैसे चलाना है भाई लोग, nodemon server.js, आप लोग सिंपली nodemon server.js करो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप लोग क्या करो ना, localhost:3000, ठीक है। तो ये आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। कोई दिक्कत इधर तक शायद ही नहीं होगा भाई लोग, शायद ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कुछ इस तरह कर दो। किस तरह, हम लोग इसमें HTML को भी सर्व कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब मैं नहीं बताऊंगा इस बात को, ठीक है। आप लोग ये जो पोर्ट है इसको कर दो आप लोग 2020, इस पोर्ट को आप लोग सिंपली 2020 कर दो। चलो मान लिया, ठीक है। आप लोग इस कोड को सिंपली, ये जो पोर्ट है हमारा, इस पोर्ट को आप लोग सिंपली 2020 कर दो। फिर उसके बाद देख लो क्या मैजिक, देखो, ठीक है। 2020, ये बात किस किस को पता था, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये बात किस किस को पता था। हम लोग पोर्ट को चेंज कर सकते हैं, ये बात किसको पता था, पता था तो ठीक है भाई, नहीं पता तो अभी सीख लो, ठीक है। तो हमने जैसे पोर्ट को 2020 किया, फिर उसके बाद में ये जो रेस्टार्ट स्टेटस कोड और ये जो रेस्टार्ट सेट हेडर है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फ़िलहाल मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद में क्या करूँगा ना, कंसोल नहीं, कॉन्स्ट, क्या करना है भाई लोग, कॉन्स्ट एफएस को रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हमें एफएस को रिक्वायर करना पड़ेगा। एफएस क्या है ना, एक मॉड्यूल है, ठीक है। एफएस को मैंने जैसे ही रिक्वायर किया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये जो console.log एफएस है, ठीक है, एफएस है, इसको हमें क्या मिलेगा, ठीक है। हमने जैसे ही console.log एफएस किया, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, लाइक रियल पाथ फंक्शन हो गया, फिर अपेंड फंक्शन हो गया, अपेंड फाइल, हम लोग फाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो हमारा एफएस मॉड्यूल है, ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग फाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, फाइल के साथ, ठीक है। फाइल के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है, हम फाइल के साथ हम लोग अपेंड कर सकते हैं, अपेंड फाइल सिंक्स। अभी क्या होता है ना, फाइल सिंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपेंड फाइल तो ठीक है, अपेंड कर देता है। अपेंड फाइल सिंक का मतलब क्या होता है ना, फाइल, ये जो हमारा फाइल मॉड्यूल है, ये दो तरह से चलता है, ठीक है। एक तो है हमारा सिंक्रोनस, एक तो है हमारा एसिंक्रोनस, ठीक है। बस इतना समझ लो, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ कैसे करना है। इधर तक कोई दिक्कत शायद ही नहीं होगा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई अभी तक तो, ठीक है। तो मैं एक नया फाइल को क्रिएट कर लूँगा। अब नया फाइल को कैसे क्रिएट करना है, मनसाई.txt करके मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मनसाई.txt में मैं क्या करूँगा ना, मनसाई इज़ अ गुड बॉय, जो कि ये, ठीक है, मनसाई इज़ अ गुड बॉय। फिर उसके बाद मनसाई इज़ अ बैड बॉय, जो कि नहीं है, ठीक है। मनसाई इज़ अ बॉड बॉय, नॉट बॉड, बैड बॉय, ठीक है भाई। कभी कभी ना टंग बहुत स्लीप हो जाता है, ठीक है, पता नहीं क्यों यार, अभी छुर्पी खाना पड़ेगा मेरे हिसाब से मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा इधर, मनसाई इज़ अ प्रोग्रामर मैंने जैसे ही लिखा। फिर उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस डेटा को मैं इधर से एक्सेस कर लूँगा, ठीक है, मतलब रीड कर लूँगा। कैसे करना है अभी बताऊंगा भाई, अभी बताऊंगा, आप लोग टेंशन तो मत लो ना,
अभी फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ यार, अभी रुको ठीक। हमें देखना है कि भाई रीड फाइल कैसे करते हैं, अपेंड फाइल कैसे करते हैं, राइट फाइल कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, ऑन लिंक कैसे करना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं यार। अभी रुको ठीक है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वेट करो, अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक ज़रूर बने रहना ठीक है। तो ये जो हमारा मनसा इज़ अ गुड बॉय, मनसा इज़ अ बैड बॉय, मनसा इज़ अ प्रोग्रामर, ये जो कोड है, कोड नहीं मतलब ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं इधर से रीड कर सकता हूँ, इधर से इस फाइल से रीड कर सकता हूँ। कैसे अभी बताता हूँ यार, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्स्ट सर्वर http.create सर्वर है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस इसके अंदर का कोड को रिमूव कर दिया, होल कोड को रिमूव कर दिया मान लो ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो रिमूव, आप लोग कर लो यार ठीक है। इसके अंदर का होल कोड जो कोड था उसको हमने रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग नया कोड लिखेंगे। क्या कोड भाई लोग? नया कोड लिखेंगे, न्यू कोड लिखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर का ये जो कॉन्स्ट सर्वर इजिकल टू http.create सर्वर था, इसके अंदर का सारा कोड को आप लोग रिमूव करो। फिर उसके बाद हम लोग नया कोड लिखेंगे, हम लोग खुद का कोड लिखेंगे ठीक है। तो मैं जैसे ही fs.read फाइल करूँगा ठीक है। अब रीड फाइल एक फंक्शन है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि किधर दिखाया था भाई, आपने किधर दिखाया था भाई? मैंने इधर दिखाया था ना। ये जो हमारा fs है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। कैसे बहुत सारे भाई? आप तो कुछ भी बोल लेते हो, आप लोग ऐसा बोलोगे ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं करता, मैं कुछ ऐसा करता हूं ठीक है। अभी रुको, थोड़ा सा रुको ठीक है। इसको मैं रिमूव करके फिर उसके बाद कंट्रोल F कर देता हूं। फिर उसके बाद फाइल नहीं, अभी मैं रीड कर देता हूं ठीक है, रीड फाइल। अब आप लोग देख सकते हो रीड फाइल इधर है ठीक है। हम लोग इसी फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, रीड फाइल फंक्शन को ठीक है। कुल मिला के बात है, इधर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये क्या दिक्कत? चलो यार बताओ यार कमेंट करके, ये दिक्कत है? नहीं होगा यार, क्यों होगा ठीक है। रीड फाइल फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग पहले देते हैं पाथ। आप लोग किस फाइल को रीड करना चाहते हो उसका हम लोग देते हैं पाथ। क्या देते हैं? पाथ। कैसे पता चलेगा हम लोगों को पाथ देना है? तो इधर देखो यार, फंक्शन रीड फाइल के अंदर पहले हमें देना है पाथ, समझ लो इस बात को ठीक है। तो पाथ में हम लोग क्या देंगे ना, मनसाए.txt। हमने जैसे ही मनसाए.txt करा, फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। क्या फंक्शन भाई लोग? कॉल बैक फंक्शन। आप लोग नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हो या फिर आप लोग एरो फंक्शन भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू डू इन दिस ओके। आप लोग क्या करना चाहते हो आप में डिपेंड करता है ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए इसमें। तो आप लोग क्या कर लो ना, एरो फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, फिर उसके बाद नॉर्मल फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल एरो फंक्शन को यूज़ करता हूँ ठीक है। ERR, इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा ERR यानी कि एरर, एक होता है हमारे पास डेटा ठीक है। बस मैंने इतना कोड लिखा अभी फ़िलहाल। एक होता है हमारा एरर, एक होता है हमारा डेटा। अब मैं क्या करूँगा ना, इफ़ अगर भाई कोई एरर आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपली कर दो थ्रो एरर ठीक है। क्या करना है भाई लोग? थ्रो एरर को थ्रो करना है। या फिर आप लोग कर दो यार कुछ इस तरह, console.log डेटा को आप लोग सिंपली कंसोल कर दो और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस इतना लिखना है ठीक है। आप लोग जैसे इतना लिखोगे, फिर उसके बाद इधर आके इसको रिफ्रेश करो। तो रिफ्रेश करने के बाद ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों को पता है क्या? मेरे को पता है क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि हमने ये जो है हमारा सर्वर, इसको तो हमने इंड ही नहीं किया भाई। response.end करना पड़ेगा ठीक है, res.end करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा सर्वर चलेगा। कुल मिला के बात ये है ठीक है। ये देख सकते हो हमारा बफर डेटा जो है ये आ गया, BUFFR बफर डेटा आ गया। ये हमारा क्या है भाई लोग? बफर डेटा है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो क्या करेंगे भाई लोग? टू स्ट्रिंग करना है ठीक है। और कुछ नहीं, टू स्ट्रिंग करना है। क्या करना है भाई लोग? टू स्ट्रिंग। आप लोग जैसे ही टू स्ट्रिंग करोगे, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारा डेटा आ गया हमारा डेटा आ गया। क्या नहीं आया? तो ठीक है भाई लोग, आ जाएगा। देख पा रहे होंगे हमारा डेटा आ गया। मनसा इज़ अ गुड बॉय, मनसा इज़ अ बैड बॉय, मनसा इज़ अ प्रोग्रामर करके हमारा डेटा आ गया। हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। डेटा को हम लोग भाई लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग ऐसे करके डेटा को रीड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ ना, ये जो अपेंड फाइल है इसको बता देता हूँ ठीक है। अपेंड फाइल अब हम लोगों को कैसे करना है ना, कुछ इस तरह से हम लोग ये जो कोड है
fs.read फाइल के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसको fs.append फाइल को हम लोग fs.read फाइल के ऊपर लिखते हैं फिलहाल के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो append फाइल है इसके पहले तो हम लोग पाथ देते हैं भाई लोग, किस पाथ में आप लोग अपेंड करना चाहते हो। फिर उसके बाद उसका डेटा देते हैं, किस डेटा को आप लोग अपेंड करना चाहते हो। फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। बस इतना समझ लो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, पाथ में दूंगा manasai.txt। पाथ मैंने दिया भाई लोग manasai.txt। फिर उसके बाद कॉमा दूंगा, कॉमा दे के क्या चीज़ को मैं अपेंड करना चाहता हूँ उस चीज़ को मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या दूंगा ना, manasai loves girls। इट्स नॉट मेक सेंस बट ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। मैंने manasai loves girls बस ऐसे ही लिख दिया। इट्स नॉट मेक सेंस, प्लीज़ सीरियस मत लेना, ठीक है। बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, मन में जो आया वही बात लिख दिया, ज़्यादा मत सोचो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। manasai loves girls मैंने जैसे ही लिखा। फिर उसके बाद हम लोगों को एक फ़ंक्शन देना पड़ता है, कॉल बैक फंक्शन। अब मैं इसमें नॉर्मल फंक्शन देता हूँ। फिर उसके बाद ईरर होता है, एक होता है हमारा डेटा। तो जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे, इफ़ अगर भाई साहब ईरर आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपली तो कर दो भाई लोग console.log error, ठीक है। आप लोग कर दो यार console.log error। एंड अदरवाइज आप लोग क्या करो ना, console.log append append successful successful सक्सेसफुल append is successfully मैंने जैसे ही लिखा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्या, देखो आया कि नहीं, हमारा डेटा आया कि नहीं। manasai loves girl करके आ गया, देखो manasai love गर्ल्स करके आ गया, आया कि नहीं। हमने इस डेटा को इस फाइल के अंदर ऐड कर दिया कि नहीं। आप लोग बताओ यार, आप लोग बताओ प्लीज़ बताओ, कर दिया कि नहीं, कर दिया, ठीक है। हमने इस डेटा को इसके अंदर अपेंड कर दिया। मैं एक बात बताऊँ क्या आप लोगों को, क्या बात, ठीक है, क्या बात अभी मैं बताता हूँ। ये जो कंसोल में डेटा दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं सिंपली इधर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ, इधर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये जो हमारा पेज है इसके अंदर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, इस डेटा को मैं इस पेज में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। कर पाऊँगा मैं? कमेंट करके बताओ भाई लोग, कर पाऊँगा मैं? हाँ भाई, क्यों नहीं करूँगा, कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा, पर कैसे। अब आप लोगों को क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट ये जो हमारा रेस्टार्ट स्टेटस कोड और रेस्टार्ट सेट हेडर था, इसको आप लोग सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। आप लोग जैसे ही कॉपी करोगे, फिर उसके बाद इसके अंदर आप लोग पेस्ट कर दो। किस तरह से भाई लोग, आप लोग इसके अंदर ना कुछ इस तरह से पेस्ट कर लो। फिर उसके बाद क्या करो ना, आप लोग क्या करो ना, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी रुको, मैं बताता हूँ। इसको आप लोग क्या करो ना, आप लोगों को इसको कुछ ऐसा करना है कि भाई डेटा को आप लोग कुछ इस तरह मत करो, रेस.राइट, ठीक है, रेस.राइट करना है, ठीक है, RITE राइट में जैसे ही करूँगा इसको डेटा को हमें उसके अंदर राइट करना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा डेटा इधर आ गया, आया कि नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी देखता हूँ, ठीक है। रेस.राइट डेटा मैंने लिखा, कोई दिक्कत किया है क्या इधर, शायद ही नहीं किया होगा यार। ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि भाई देखो थ्रो एरर, ओके भाई लोग, आप लोग कैन नॉट सेट हेडर, ओके, आप लोग हेडर को भी सेट नहीं कर सकते फ़िलहाल अभी। तो कुछ ऐसा हो रहा है ना ये, जैसा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कोई ना, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग वेट करो। देखो अब मैंने क्या किया है ना, कुछ नहीं किया, जस्ट इफ़ अगर भाई साहब एरर आ जाता है तो भाई थ्रो एरर कर दो, वरना क्या कर लो ना, res.status code 200 है, res.set header, ये कंटेंट टाइप, ये जो है हमारा क्या है ना हमारा ये टेक्स्ट प्लेन है, ठीक है। फिर उसके बाद res.write data.toString, ठीक है। फिर उसके बाद res.end किया तो आप लोग देख सकते हो हमारा इसके अंदर डेटा आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, चलो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, हमारा डेटा आ गया। बस इतना कोड लिखा है, ठीक है। मैं फ़िलहाल आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बस इतना कोड लिखा है मैंने, बस इतना कोड लिखा है, देखो कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया ना, ये जो हमारा डेटा था उसको मैंने इधर शो कर दिया, बस इतना ही, ठीक है। अपेंड करके भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, ये जो है हमारा ये जो राइट फाइल fs.write फाइल, इसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। fs.write फाइल को मैं इसके ऊपर दिखाना प्रीफर करूँगा, ये जो अपेंड है इसके ऊपर दिखाना प्रीफर करूँगा। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई ये जो हमारा अपेंड और ये जो हमारा राइट फाइल है इसके बीच में डिफरेंट क्या है, इस बात को भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो टेंशन तो मत लो, ठीक है। तो मैं इसमें करूँगा क्या ना, manasai.txt के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, राइट हम लोग कुछ ये करते, ठीक है। क्या करते, कुछ ये करते, manasai
MANSAY, मनसाय इज़ अ BOOOOY, बॉय। मैंने जैसे ये लिखा फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आ जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, ERR। फिर उसके बाद एक डेटा, आप लोगों को पता है यार ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल बता लिया है यार इन बात को। इफ़ पाई अगर कोई एरर दे देता है ना, इफ़ अगर कोई बंदा कुछ एरर आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपली कर दो भाई लोग थ्रो ERR, THROW, थ्रो ERR, ठीक है। अगर कुछ एरर आ जाता है ना, तो आप लोग कर दो भाई लोग सिंपली थ्रो ERR। भाई थ्रो का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ क्या? THROW, थ्रो हो गया था भाई। इफ़ अगर कोई बंदा एरर देता है तो ओ हमने एरो फंक्शन अच्छे से नहीं लिखा, तो इस बात के लिए ये ऐसा हो रहा था, पर कोई ना, ठीक है। तो मैं जैसे इसको console.log करूँगा, रीराइट इज़ सक्सेसफुल, REWRITE, रीराइट इज SUCCESFUL, सक्सेसफुल। मैंने जैसे ये लिखा फिर उसके बाद आप लोग देख लो मतलब लिख लो नहीं, देख लो कि हमारा ये क्या होगा ना, मनसाय इज़ अ बॉय एंड मनसाय लव्स गर्ल आ गया। मनसाय इज़ अ बॉय एंड मनसाय लव्स गर्ल आ गया। देखो आ गया कि नहीं इधर, मनसाय लव्स बॉय, मनसाय लव्स गर्ल आ गया। कुल मिला के बात ये, ठीक है। मैं इसको \n करूँगा तो भाई ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ये देख पा रहे होंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको रिफ्रेश करूँगा तो मनसाय इज़ अ बॉय आ गया, मनसाय इज़ अ बॉय आ गया, ठीक है। मनसाय इज़ अ बॉय आ गया। फिर उसके बाद ये अपेंड नहीं हुआ क्या? अपेंड तो होना चाहिए था, ठीक है, इसको अपेंड होना चाहिए था, लेकिन ये अपेंड नहीं हुआ। फिलहाल अभी मैं देखता हूँ कि अपेंड क्यों नहीं हुआ। ये देखो अपेंड भी हो गया, ठीक है। मनसाय इज़ अ बॉय, मनसाय लव्स गर्ल आ गया। देखो हम लोग कुछ इस तरह से अपेंड और रीराइट कर सकते हैं। अब अपेंड का और ये जो हमारा राइट का है, ये एक ही काम करता है क्या? नहीं, एक काम नहीं करता। ये जो राइट है ना, रीराइट कर देता है, मतलब इसका कोड, इसके अंदर का कोड को रीराइट कर देता है। मतलब इसके अंदर कुछ डेटा है ना, ऑलरेडी कुछ डेटा ऐसे ऐसे करके लिखा होगा किसी बंदे ने। तो आप लोग जैसे ही ये फंक्शन चलाओगे कुछ इस प्रकार, आप लोग जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देख पा रहे होंगे ये क्या होगा ना, इस डेटा को हमने जो आगे डेटा लिखा था उसको हटा देगा। लेकिन ये जो हमारा अपेंड फाइल क्या कर देता है ना, अपेंड ऐड कर देता है, उसमें ऐड कर देता है, एक एक करके उसमें ऐड कर देता है। यही डिफरेंट है। मैं प्रीफर करूँगा आप लोग अपेंड को यूज़ करो। आप लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग अपेंड को ही यूज़ करोगे। तो अभी ये जो ये राइट फाइल है इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं रिमूव कर देता हूँ यार, हट लो यार इस बात को, ठीक है, हटा लो यार इस बात को। अभी मैं नहीं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल फिर से सर्वर स्टार्ट करूँगा nodemon server.js। फिर उसके बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ये देख पा रहे होंगे मनसाय इज़ अ बॉय, मनसाय लव्स गर्ल आ गया, जो कि हमने इधर से इसको अपेंड किया था। किस तरह से? इसको इस तरह से राइट फाइल किया, कुछ ऐसे। पहले हमें पाथ देना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या चीज़ को आप लोग राइट करना चाहते हो वो देना पड़ता है, फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन। यही बात, सिंपली यही बात है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे मनसाय इज़ अ बॉय आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारा रीनेम, ठीक है। रीनेम भी होता है एक और होता है भाई लोग हमारा क्या, रीनेम को हम लोग कुछ इस तरह से लिखना चाहूँगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल RENAM में रीनेम क्या चीज़ को आप लोग रीनेम करना चाहते हो, ठीक है। मैं क्या चीज़ को रीनेम करना चाहूँगा ना, ये जो है हमारा मनसाय.txt है ना, इसको मैं रीनेम करना चाहूँगा किस नाम से, ठीक है। किस नाम से ना, मैं करना चाहूँगा मनसाय2.txt। मैंने जैसे ही ये लिखा फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये रीनेम हो जाएगा। कैसे भाई? अभी बताता हूँ। हमारा ये रीनेम हो जाएगा, बस कुल मिला के बात ये है, ठीक है। ERR होता है, एक होता है हमारा डेटा, तो आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। एक होता है हमारा फंक्शन के अंदर ERR और एक होता है हमारा डेटा, इसके बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, इफ़ अगर भाई कुछ एरर आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपली कर दो इसको थ्रो एरर। वरना आप लोग क्या करो ना, वरना आप लोग कर दो console.log रीनेम सक्सेसफुल, ठीक है। RENAM रीनेम SUCCESFUL, सक्सेसफुल, रीनेम सक्सेसफुल। मैंने जैसे ही ये किया फिर आप लोग देख सकते हो, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ कि
हमारा ये है, इसने क्या बोला ना, इसने क्या बोला कि भाई देखो हमारा जो सर्वर डॉट जेएस है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ, देखो रीनेम हो गया, कुछ नहीं रीनेम हो गया, देख सकते हो हमारा मनसाई डॉट टीएक्सटी फाइल को रीनेम कर दिया गया मनसाई 2.txt फाइल से। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई? नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मनसाई ये जो है हमारा मनसाई 2, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूंगा मनसाई 3 में, ठीक है। मनसाई 3 में इसमें मैंने रीनेम कर दिया, इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब आप लोग देखो, जैसे आप लोग इसमें रिफ्रेश करोगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये रीनेम हो गया, हो गया क्या? हो गया। मनसाई 2 को इसने मनसाई 3 में रीनेम कर दिया। अब ये मनसाई डॉट टीएक्सटी क्यों आया पता है क्या आप लोगों को? मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अपेंड की वजह से और इन सब की वजह से आया, ठीक है। ये जो राइट फाइल है इसकी वजह से आया है, ये मनसाई डॉट टीएक्सटी इसकी वजह से आया है, ये अपेंड फाइल और राइट फाइल ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। अगर आपका ये फाइल नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसमें कर दूंगा क्या, ये जो है हमारा मनसाई 3.txt, इसको मैं कंट्रोल-C करूँगा, फिर इधर आके इसको मैं पेस्ट करूँगा कुछ इस प्रकार। अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप लोग इसको पेस्ट करो, फिर इसको इसके अंदर भी आप लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई ऐसा क्यों करना है, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या भाई लोग? नहीं होगा, ठीक है। ये होगा भी तो आप लोग संभाल लोगे यार, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है। कैन नॉट साइज ये कुछ ऐसे करके आ रहा है। अभी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या क्या बात है, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसा क्यों दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सिंपली बता रहा है कि भाई देखो ये जो है आपका ये मनसाई 2.txt फाइल हमें नहीं दिख रहा भाई, ओके। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो मनसाई .2xt है ये किधर ही नहीं है, ठीक है, किधर ही नहीं है भाई, ये मनसाई .2xt फाइल ही नहीं है। तो आप लोग कैसे रीनेम करना चाहोगे इसको? सिंपली ये यही बात बोल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा ना इसको, भाई देख मनसाई .2xt फाइल तो नहीं है, अभी मैं क्या करूँगा ना, एरर हैंडलिंग करूँगा, ठीक है। अब इट्स नॉट मेक सेंस कि अभी मैं इधर एरर हैंडलिंग करूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल इट्स नॉट मेक सेंस क्या, ठीक है। आप लोग इसको एरर हैंडलिंग से आप लोग ऐसा नहीं करना चाहोगे, बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल एरर हैंडलिंग यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैं क्या करूँगा ना, ट्राई का यूज़ करूँगा, ठीक है। ट्राई और कैच का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको क्या करूँगा ना, इसको ऐसे करके इधर इसको ऐसे करके मैं ट्राई के अंदर ले आऊँगा, ठीक है। ये जो थ्रो एरर है इसको आप लोगों को रिमूव करना पड़ता है, इसको ऐसे करके इफ एरर थ्रो एरर इसको ऐसे नहीं चाहिए होता है। फिर उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा ना, console.log इफ़ अगर भाई देख ये हो गया तो यही कर दो, ठीक है। ट्राई में ही अगर ट्राई का कोड चला तो ठीक है, नहीं चला तो इधर आएगा, ठीक है, कैच के अंदर आएगा। ट्राई का कोड चला तो ठीक है, ट्राई का कोड चला तो ट्राई हो गया, ठीक है। अगर ट्राई का कोड नहीं चला तो कैच के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कैच के अंदर ये क्या बोलूँगा ना, मैं कैच के अंदर मैं सिंपली यही बोलूँगा कि देखो मनसाई 2.txt फाइल फ्यूल नहीं, फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट। मैंने बस इतना कोड लिखा तो आप लोग क्या देखो फिर से एरर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। कुल मिला के बात ही है, नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कोड लिखा है तो नहीं आएगा। देखो ये नहीं दे रहा एरर, दिया क्या एरर? नहीं दिया। इसको बोलते एरर हैंडलिंग, ठीक है, इसको बोलते एरर हैंडलिंग। अगर आप लोगों को एरर हैंडलिंग नहीं आता था तो आप लोग भाई सीख लो यार, ठीक है। कुल मिला के बात है कि आप लोग सीख लो यार, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, ठीक है, एरर हैंडलिंग के ऊपर, तो आप लोग प्लीज़ काइंडली मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इट्स नॉट मेक सेंस, ठीक है। हम लोगों को इधर सेंस नहीं बना था कि हम लोग इधर एरर हैंडलिंग यूज़ करें, लेकिन कोई ना, ठीक है। हम लोग करना चाहते थे तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद एक और होता है हमारा ऑन लिंक। हम लोगों को फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइल को डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मैं इस रीनेम के नीचे से लिखूंगा, ठीक है। इसको रीनेम के नीचे fs.onLink। ऑनलिंक एक ऐसा फंक्शन है fs मॉड्यूल के अंदर जो हमारा जो फाइल है इसको डिलीट कर देता है,
ठीक है, कुल मिला के बात ये। फिर उसके बाद हमको एक पाथ देना पड़ेगा, देख सकते हो आप लोगों को पाथ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, इधर ही लिखा है, ठीक है। तो पाथ में मैं क्या दूंगा भाई, किसको रीनेम करना चाहूँ, ठीक है, MANASAY manasai.txt को मैं रीनेम करना चाहूँगा किस नाम से, manasai MANASAY manasai 2.txt, ठीक है। मैंने जैसे ही manasai.txt को manasai 1.txt से, ठीक है, आप लोग 2 भी कर सकती हो, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, manasai.txt को manasai 1.txt से रीनेम नॉट डिलीट कर दूंगा। ओ हम लोग डिलीट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो सिंपली यही बात है कि आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। fs.onLink manasai.txt को आप लोग रिमूव कर दो। फिर उसके बाद एक फंक्शन यूज़ करो भाई लोग। क्या फंक्शन मैं बताऊँ क्या, ठीक है बताता हूँ। आप लोगों के पास अगर कोई एरर आ जाता है ना, तो आप लोग सिंपली कर दो भाई थ्रो एरर, वरना आप लोग क्या करो ना, वरना आप लोग करो console.log डिलीट सक्सेसफुली, DELETED डिलीट SUCCER सक्सेसफुली। मैंने जैसे ही लिखा, फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे को इधर पैरामीटर देना पड़ेगा, एरर, और एक और होता है हमारे पास डेटा, ठीक है। ये 2 पैरामीटर होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यार भाई पता कर लो यार इसको, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूँगा ना, इसको कुछ ऐसा करूँगा कि मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। फिर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई देखो manasai.txt फाइल नहीं है, कुल मिला के बात यही कह रहा है, ठीक है। manasai.txt फाइल नहीं है, ये बात कह रहा है, क्योंकि भाई हमने इसको ऑलरेडी डिलीट कर दिया। देखो manasai.txt है क्या, अभी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये फिर से एरर देने लगेगा, ये कोड फिर से एरर देने लगेगा कि भाई देखो manasai.txt नहीं है। तो इसको भी हम लोग किधर शिफ्ट करते हैं भाई लोग, ट्राई एंड कैच में किधर भाई लोग, ट्राई एंड कैच में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे भाई लोग ट्राई एंड कैच में। बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। अभी एरर हैंडलिंग करने में ना मज़ा ही अलग है, ठीक है, मज़ा ही अलग है। तो मैं कर दूंगा इसको console.log एरर एरर मैंने जैसे ही किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब कुछ नहीं होता। अब कुल मिला के बात है कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, कहाँ गया हमारा टर्मिनल, ये देख पा रहे होंगे। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हो manasai इज़ अ बॉय, manasai loves girl। अब हमारा एरर भी नहीं आएगा, देख पा रहे होंगे। एरर आया क्या, नहीं आया। देखो फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, सर्वर को फिर से स्टार्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एरर आया कि नहीं, ठीक है। NODEMON SERVER server.js मैंने जैसे ही किया, फिर उसके बाद मैं इसको जैसे ही रिलोड करूँगा तो ये देख पा रहे होंगे manasai इज़ अ बॉय, manasai loves girl आ गया, लेकिन हमारा एरर नहीं आया। देख पा रहे होंगे आप लोग, हमारा एरर नहीं आया। यही होता है हमारा कंसेप्ट FS मॉड्यूल के अंदर। आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता चला, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं आया समझ में, तो आप लोग प्लीज़ काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन है, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो, या फिर कुछ भी करो, लेकिन सीखना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को वीडियो। ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल मैंने नहीं करना चाहिए था कर लिया, ठीक है। बहुत मज़ा आया वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। राइट फाइल और अपेंड फाइल का काम एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस होता है इसमें भी। राइट फाइल क्या करता है, रीराइट कर देता है, लेकिन अपेंड फाइल ऐड कर देता है, यही मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद रीड फाइल का कंसेप्ट जो है हमको रीड कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर कोड नहीं लिखा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। फिर से कर देता हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से मैंने कोड लिखा है। आप लोगों ने नहीं लिखा ना तो लिख लो यार, इस कोड को प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। बहुत अच्छा कोड लिखा है, लेकिन मैंने एरर हैंडलिंग भी किया है जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।